नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। और अब डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। रोडवेज मुख्य प्रबंधक कार्यालय सीज करने और बस स्टैंड कुर्क करने के आदेश पर कार्रवाई करने पहुंची टीम। खून से खत लिखकर कहा छात्र संघ चुनाव कराए सरकार। वेटरनरी विश्वविद्यालय प्रथम एल्यूमिनी सम्मेलन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। कृषि यंत्र एवं मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र 12 वर्षों में किया 12 करोड़ से अधिक राजस्व अर्जन। 14 राज्यों के 1800 से अधिक यंत्रों का किया परीक्षण। श्रीमती हीराबाई गट्टानी बालिका राजकीय माध्यमिक विद्यालय नोखा में रघुकुल फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं पौध वितरण कार्यक्रम का आयोजन। नेत्र ज्योति कलश अभियान में 189 बच्चों की नेत्र जांच, 25 बच्चों में नेत्र दोष। रेल फाटक समस्या को लेकर के परिजन और शहरवासी परेशान। सब्जियों के भाव चल रहे हैं आसमान पर। बारिश से मौसम हुआ सुहावना। नारी वुमेन्स एम्पावर बीकानेर शाखा की ओर से कोठारी अस्पताल में केवल महिलाओं के लिए रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। रोडवेज का मुख्य प्रबंधक कार्यालय और रोडवेज बस स्टैंड को कुर्क करने के लिए कोर्ट की टीम आदेश लेकर के वहां पहुंची। बीकानेर में रोडवेज कर्मचारी के बकाया इंक्रीमेंट जुड़े एक मामले में कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए कार्यालय को सीज करने और बस स्टैंड को कुर्क करने के आदेश दिए। मिली जानकारी के अनुसार आदेशों की पालना हेतु स्पेशल सेल अमीन और उनकी टीम मुख्य प्रबंधक इंदिरा गोदारा के कार्यालय को सीज करने पहुंची। ये मामला रोडवेज में हनुमान प्रसाद बुकिंग क्लर्क के रूप में कार्यरत थे। उनकी इंक्रीमेंट का 1,78,000 रुपये बकाया है, उसको नहीं दिया जा रहा और इसी केस के सिलसिले में एडीजी संख्या 3 ने कुर्की के आदेश दिए हैं और 10 दिन के भीतर राशि चुकाने का समय दिया है। हालांकि यहां पहुंचने के बाद मुख्य प्रबंधक इंदिरा गोदारा ने लिखित आश्वासन के बाद स्पेशल सेल टीम बिना सीज किए हुए लौट गई। दिखाते हैं आपको इस कार्रवाई की कुछ तस्वीरें। ये मुख्य प्रबंधक जो रोडवेज है उनका ऑफिस कुर्क करने के लिए आए थे आज, तो उसमें मुख्य प्रबंधक कह रहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे और नहीं करते हैं तो ये कुर्क होगा। रोडवेज का कर्मचारी है हनुमान प्रसाद कछावा, तो वो आज 20 सालों से वो अपने वेतनमान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो उसके पक्ष में कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था पहले लेबर कोर्ट ने, फिर भी इन्होंने कोई पेमेंट नहीं दिया। उसके बाद इजराई की कार्रवाई की, अवमानना की कार्रवाई की, तो उसके बाद भी इन्होंने कोई गौर नहीं किया आज तक। फिर अंतोगतवा जो एडीजे 3 है बीकानेर में, अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 3, इन्होंने कुर्की वारंट जारी किया है कि इनका क्या है कि ऑफिस है वो सीज कर दो, फर्नीचर सीज कर दो, रोडवेज की बसें सीज कर दो। तो उसके लिए आज जो सेल अमीन है डीजे कोर्ट बीकानेर के, वो कुर्क करने के लिए आए हैं आज। ये मेरा कम से कम 30-35 साल का इंक्रीमेंट का एक काम है। मेरे 7 वालों को पेमेंट हो गया, मेरे पेमेंट अटक रहे हैं। तो आज कोर्ट से आदेश हुआ है, तो अब भी ये दे दें तो अच्छा है, नहीं तो फिर वकील साहब जाने। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। एनएसयूआई के छात्रों ने खून से खत लिख करके और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग रखी। राजकीय डूंगर महाविद्यालय में छात्र नेता राजेश गोदारा, गिरधारी कुकना सहित कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की सरकार छात्र संघ चुनाव की मांग को अनसुना कर रही है, तभी तो
खून से पत्र लिखा है, यदि सरकार जल्द घोषणा नहीं करती है तो फिर सड़कों पर उग्र आंदोलन किया जाए। हमने छात्र नेता गिरधारी कुकड़ा से इस संदर्भ में की बातचीत। इसलिए हमने रक्त से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन लिखा है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द करवाए। इस बार तो हमने सिर्फ रक्त से एक ज्ञापन लिखा है, अगली बार हम रक्त से पूरी सड़कें भर देंगे। अगर छात्र संघ चुनाव कराना पड़ेगा। अगर आपको छात्र संघ चुनाव नहीं कराना है तो आपने जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो आपने घोषणा क्यों की थी कि हम छात्र संघ चुनाव इस बार कराएंगे। वेटनरी विश्वविद्यालय का प्रथम एल्यूमनी सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दरमियान खासतौर से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। संगोष्ठी का विषय राजस्थान में पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था का विकास और राजवास की भूमिका रखा गया। संगोष्ठी शनिवार को आयोजित की गई। प्रथम एल्यूमनी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति राजवास प्रोफेसर ए के गहलोत ने कहा, एल्यूमनी संगठन विश्वविद्यालय में थिंक टैंक की तरह कार्य करे, जो कि समय समय पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं विश्वविद्यालय को विभिन्न विषय एवं नीति निर्धारण में अपनी विशेषज्ञ सुझाव और सलाह दे सके, ताकि राज्य एवं देश में पशुपालन का विकास हो सके। इस संगठन के माध्यम से विश्वविद्यालय विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करे, जिसमें विद्यार्थी वर्ग, पशुपालन, वेटनरी डॉक्टर आदि स्टेक होल्डर शामिल हो। कुलपति प्रोफेसर सतीश की गर्ग ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के लिए एल्यूमनी संगठन एक संपदा एवं शक्ति के रूप में कार्य करती है। दिखाते हैं आपको इस प्रथम सम्मेलन की कुछ तस्वीरें। कृषि यंत्र एवं मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र 12 वर्षों में 12 करोड़ से अधिक राजस्व अर्जन किया। 14 राज्यों के 1800 से अधिक यंत्रों का परीक्षण किया। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि एवं मशीनरी प्रशिक्षण केंद्र ने गत 12 वर्षों में देश के 14 राज्यों के 1800 से अधिक कृषि यंत्रों का परीक्षण किया। इसमें केंद्र को 12 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर देवाराम सैनी ने बताया कि देश भर में ऐसे 31 केंद्र हैं। इन केंद्रों में ऐसे कृषि यंत्रों का परीक्षण होता है, जिन्हें केंद्र अथवा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। प्रदेश में बीकानेर के अलावा उदयपुर में ऐसा केंद्र है। उन्होंने ये भी बताया कि कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में गत समय में यहाँ अनेक नवाचार किए गए हैं, जिनका किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। यूनिवर्सिटी बीकानेर का फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ पे जैसा लड्डा साहब ने बताया है कि ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोड्यूसर जो किसान के काम आएंगे, किसान जिनका फील्ड में उपयोग लेगा, ऐसे इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग यहाँ होती है। नोखा के श्रीमती हीराबाई गट्टानी माध्यमिक बालिका विद्यालय में नोखा की रघुकुल फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं पौध वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि भी पहुंची। यहाँ पर पद्मश्री अवार्डी ट्रीमैन हेमताराम भांबू, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माया बजाड़, नाबार्ड के रमेश कुमार तांबिया, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा, उपखंड अधिकारी गोपाल जांगिड़, प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के निदेशक सीताराम जाट ने भी शिरकत की। इस दौरान पौधारोपण के साथ 1100 पौधों का वितरण किया गया। रघुकुल फाउंडेशन के अध्यक्ष पूर्ण सिंह पीपासर ने बताया कि रघुकुल फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सत्र 2023-24 में नोखा ब्लॉक की बोर्ड परीक्षाओं में राजकीय विद्यालयों के 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को रघुकुल फाउंडेशन व मुख्य ब्लॉक शिक्षा नोखा के तत्वावधान में सम्मान समारोह रखा गया। आइए हम आपको दिखा देते हैं सम्मान समारोह की कुछ झलकियां। सीबीओ मैडम का ये बहुत अच्छा अवसर है हमारी बच्चियों के लिए कि वो इंस्पिरेशन ले सकें, आगे बढ़ सकें। मैं इन सबको अपनी तरफ से जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। प्लांटेशन के लिए आप भी काफी सब जगह देखा है, जगह जगह आप वृक्षारोपण कर रहे हैं। स्कूलों में एक समस्या आ रही है पानी की, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, इनके भी प्रस्ताव हमने सभी स्कूलों से मंगवा रखे हैं। जहाँ भी स्कूलों में पानी की दिक्कत है उसके लिए अरेंजमेंट्स बिल्कुल किए जा रहे हैं और किसी न किसी स्कीम में उनके लिए। आज जो ये कार्यक्रम है ये हमारे ब्लॉक के अंदर और जिन बच्चों ने 90 से अबव ऊपर परसेंटेज प्राप्त की हैं उन बच्चों का सम्मान समारोह है। और उनके जो फाउंडर हैं या उनके जिनके हमारे भामाशाह हैं पूर्ण जी हैं, और इन्होंने पिछली बार भी ऐसा ही कार्यक्रम किया था और लगभग 70-80 हजार के वृक्ष लगाए थे। अब की बार भी इन्होंने आज 1100 वृक्ष यहाँ लगाए जाएंगे। रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर मरुदरा के तत्वावधान में डागा चौक स्थित एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल में 189 बच्चों की नेत्र ज्योति की जांच की गई। नेत्र ज्योति कलश अभियान के तहत करीब 25 बच्चों में नेत्र दोष पाए गए। रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर मरुदरा और नानेश नेत्र चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम एलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया गया था।
संयोजक बंटी दवे ने बताया कि क्लब अध्यक्ष शकील अहमद सिद्दीकी, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अनंत शर्मा एवं स्कूल मैनेजर शिव कुमार बिस्सा के नेतृत्व में 5वीं तक के 189 स्कूली बालक बालिकाओं की नेत्र जांच करवाई गई, जिनमें विशेष रूप से बच्चों के रेटिना की जांच की गई। मुख्यतः 25 बच्चों के रेटिना में संक्रमण सिकुड़न पाई गई, जिससे आने वाले समय में बच्चों को अधिक नेत्र दोष होने की संभावना है। उन्हें परामर्श भी दिए गए। दिखाते हैं आपको अलेक्जेंडर इंटरनेशनल स्कूल में कि किस तरह से रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर मरुदरा का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज हम यहाँ एलेक्शन इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के अंदर आई चेकअप कैंप के लिए आए हुए हैं। तो हमारा इस प्रोजेक्ट है नेत्र ज्योति कलश प्रोजेक्ट है। इसका मूल उद्देश्य हमारा है जो बच्चों के अंदर हमको अर्ली स्टेज के अंदर रिफ्रैक्टिव एरर या नेत्र ज्योति का कमजोर होना, उसको हमको पकड़ना है अर्ली स्टेज में, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बोल के बता नहीं पाते, उनको पता नहीं चलता कि उनकी आंखें कमज़ोर है। तो हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक मशीन है जिसके थ्रू हम बच्चों की आंखों को चेक करते हैं और उसको हम पकड़ते हैं अर्ली स्टेज के अंदर। और क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी के फर्स्ट क्लास के बच्चे, वो उनकी आंखों में क्या प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स को बता नहीं सकते। तो सबसे पहले हमारी ये जो मशीन है, ये पोर्टेबल मशीन इसीलिए है कि ये छोटे बच्चों के लिए है। उसमें हम उसको, हमारे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर अनंत शर्मा जी जो आई स्पेशलिस्ट है, इनके साथ हम उनका चेकअप कर रहे हैं और छोटे बच्चों की आंखों में क्या प्रॉब्लम है ये मशीन से हम डिटेक्ट करते हैं। जिसके प्रॉब्लम आती है हम स्कूल प्रशासन की तरफ से हम उनको इंटीमेट करते हैं, पेरेंट्स को सूचना जाएगी स्कूल की तरफ से, वो पेरेंट्स अपने लेवल पे किसी भी आई डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बीकानेर के सांगला फाटक पर रेल फाटक की समस्या वर्षों से है और इस फाटक की समस्या के समाधान को लेकर के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन सारे प्रयास अब तक असफल ही रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वह काफ़ी परेशान होते हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की, लेकिन बातचीत के बाद हमने समाधान की दिशा में जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि अब जो प्रयास हो रहे हैं वो काफ़ी सकारात्मक है और बीकानेर की जनता को बहुत जल्द इस रेल फाटकों की समस्या से निजात मिलेगी। पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों ने रेल फाटकों की समस्या को लेकर क्या कुछ कहा। ये आज़ादी के पहले से महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत ये शहर बसाया गया। तब आबादी 1.5 से 2 लाख की थी, जो आज 18 से 20 लाख है। यहाँ पर इतने मंत्री आए, केंद्रीय मंत्री आए और लगातार 20 साल से एक ही केंद्रीय मंत्री है। सौभाग्य की बात है कि वो मंत्री हैं बीकानेर के और यहाँ से 6 सांसद एक ही पार्टी के हैं, सत्ता भी एक ही पार्टी की है। ये जो रेल फाटक की समस्या है, दिन में 80 बार बंद होता है ये गेट और हर बार 30 से 40 मिनट के लिए बंद होता है। कई बार गर्भवती स्त्रियों को प्रसव भी हो गए हैं। रेल फाटकों की समस्या जो लंबे अरसे से बीकानेर में, इससे लोग परेशान हैं और आम जनता इससे त्रस्त है। पूरे दिन भर में कोई 20 बार फाटक बंद होते हैं और खुलते हैं और जनता का जमावड़ा बन जाता है। और इस भीषण गर्मी में, प्रचंड गर्मी में आम आदमी पूरी तरह परेशान है, बेहाल हो जाता है। इस समस्या का समाधान स्थानीय लीडर लोग भी आज तक नहीं कर पाए। और अब सुन लेते हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कि उन्होंने इस समस्या के समाधान को लेकर के कैसी उम्मीद जताई और किस तरह से आश्वासन दिया है। रेलवे फाटकों की समस्या के लिए लगातार प्रयास तो जारी है, मैं ये नहीं कहता जारी नहीं है, मामला हाईकोर्ट तक भी गया है, लेकिन टेक्निकल, कभी कोई आरओबी टेक्निकल नहीं होता, कभी कहते हैं बाईपास फिजिबल नहीं है। इन सब चीज़ के बीच में अब जो एक आस जगी है वो मुझे लगता है ठीक दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। दोहरीकरण वाला रेलवे लाइन लालगढ़ से बीकानेर के बीच में दोहरीकरण सैंक्शन हो गई। जैसे ही दोहरीकरण होगा तो उसके बाद कुछ जगह हमें मिल जाएगी, उसके बाद फिजिबल होगा अंडरब्रिज और आरओबी बनाना। तो उसमें बीकानेर में उमस और गर्मी से लोगों का जीवन बेहाल हो रहा था। ऐसे में पिछले कई दिनों से मानसून थमा सा था, लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। अंततः शनिवार की दोपहर के बाद अपराह्न के करीब जो है वह मेघों ने मल्हार गया। हल्की और मध्यम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश भी देखी गई, लेकिन इस बारिश ने लोगों को थोड़ा सुकून और थोड़ी राहत दी है। नारी वुमेन्स एम्पावर बीकानेर शाखा की ओर से कोठारी मेडिकल हॉस्पिटल में केवल महिलाओं के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान में करीब 50 महिलाओं ने अपना रक्तदान किया। प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती मधु खत्री ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाएं भी रक्तदान कर सकती है, किसी भी प्रकार की भ्रांति या संदेह जो है वो नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब बढ़ चढ़ करके रक्तदान करती है और रक्तदान करने से किसी भी तरह की कोई शारीरिक व्याधि नहीं होती है। हम दिखाते हैं आपको कोठारी मेडिकल अस्पताल का उद्देश्य, जहां पर नारी शक्ति
विमेंस टीम बीकानेर ने जो है वह इस रक्तदान शिविर को आयोजित किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति रंगा लाइव पर भी आरएन की खबरें देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।